ओम काली। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आज इसलिए क्योंकि आज जो ऊर्जा आ रही है ना, वो एक तरह से प्रेम भक्ति की ऊर्जा है। प्रेम भक्ति और निस्वार्थ प्रेम, चाहे हमारे इष्ट से या व्यक्ति विशेष से भी। क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो ईश्वर के ही द्वारा दिया गया प्रेम होता है। अब चाहे वो व्यक्ति से हो जाए और चाहे इष्ट से। अगर इष्ट से भी है तो व्यक्ति से भी होगा, व्यक्ति से भी है तो इष्ट से भी होगा। तो दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों भिन्न नहीं हैं। प्रेम प्रेम ही होता है। अब चाहे वो जिस भी तरीके से उस लगन लग जाए, वो तो ये जो एनर्जी भी आ रही है, तो मैं यही कहूँगी इस प्रेम की परिभाषा, जो आपके अंदर जो दिव्य प्रेम है, जो प्रेम लेकर आप हृदय में बसा के चल रहे हैं, उसका एक तरह से वो किस लिए, मतलब वो प्रेम मिला ही क्यों आपको, वो प्रेम भक्ति आपको मिली क्यों, और इस प्रेम भक्ति का प्रभाव क्या होगा, और इस प्रेम भक्ति से बदलाव क्या होगा, और क्या मार्गदर्शन। ठीक, तो मैं यही कहूँगी कि इस भक्ति के एक तो जो ये प्रवाह है भक्ति का, इस निस्वार्थ प्रेम का, ये सीधा आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है, आपके इष्ट से कनेक्ट करती है। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी प्रेम भक्ति, आपकी निस्वार्थ प्रेम भक्ति, यही आपके लिए समझ लो एक तरह से मैं कहूँ कि आपके मोक्ष का द्वार भी खोलेगी। और ये रीडिंग जो है ना, जो संदेश है, ये हर सोल के लिए नहीं है, क्योंकि हर सोल इस लेवल पर तक नहीं आई है। हर एक सोल का यही एक लक्ष्य नहीं रहा ये। ठीक है, तो ये जो प्रेम भक्ति की बात मैं कर रही हूँ, जन्मों जन्मों की एक तरह से मैं कहूँगी आपका एक, आपके लिए एक ऐसी साधना बन गई है ये, कि जो हर जन्म से करते हैं, वो धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ती जा रही है। मतलब आपको उस मोक्ष के द्वार तक ले जाना है, या उस प्रेम कि उस चरम सीमा तक ले जाना है, ये समझ लीजिए जन्मों से ये प्रयासरत है। ये सोल जो है आपकी, वो जन्मों से प्रयासरत है। तो आज की एनर्जी सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो भी मुझे संकेत मिले हैं, कि बहुत कुछ है जो आपके इस प्रेम भक्ति के बीच या निस्वार्थ भक्ति के बीच जो रुकावटें बन रही थी, तो किस तरह की ऊर्जाएं रही हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं। मतलब कि अब आपकी प्रेम की भक्ति जो है, वो अब चरम सीमा तक पहुंच रही है। तो उसके बीच में आने वाली जो कुछ भी कठिनाई आ रही, जो अवरोध रहे, या कोई भी कारण, कोई भी एनर्जी रही है, तो वो कारण एक तरह से अब धीरे धीरे आपके रिलीज हो रहे हैं। धीरे धीरे वो एनर्जी जो आपके प्रेम भक्ति के बीच में आ रही थी, उसमें से ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है, जो संकेत मुझे फिलहाल मिले हैं। तो ये रीडिंग समझ लीजिए उसी सोल के लिए है, जो सच में दिव्य प्रेम के साथ कई जन्मों से इस तरह से अपने आप को निखार रही है या साध रही है। तो ये साधना जो है आपकी, इस किस लेवल तक जा रही है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और बदलाव क्या होगा। तो आज की रीडिंग जो है, मैं ये कहूँगी माँ राधा को हम समर्पित करते हैं, और महामाया की कृपा से जो भी इस रीडिंग के माध्यम से आपको संदेश मिले, वो ये समझ लीजिए माँ की कृपा है, आपके प्रेम की भक्ति का मैं कहूँ कि फल है ये। ठीक है, आपकी उस भक्ति का एक तरह से, जो आपने अभी तक जिस चीज़ की अनुभूति नहीं की, या अब हो सकता है कर भी रहे हो, कुछ सोल हैं जो उस अनुभूति के ही लिए मतलब अपने आप को, कि वो चीज़ें प्राप्त क्यों नहीं हो रही हैं, या उस चीज़ को प्राप्त करने में क्या बाधाएं आई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो उस साधना को साधने में लगी हैं, हर तरह से अपने आप को निस्वार्थ रूप से झोंक दिया है उस चीज़ में। तो ये समझ लीजिए, ये जो संदेश है, ये आप ही के लिए, आप जैसी सोल के लिए। हर कोई इस एनर्जी से कनेक्ट भी नहीं होगा। अगर जो ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता है, वही इस एनर्जी को मुझे लगता है कि अपने अंदर उतार पाएगा, या समझ पाएगा, धारण कर पाएगा। नहीं तो हो सकता है ये संदेश व्यर्थ भी लगे, काफ़ी सोल को ये व्यर्थ भी लगे, लेकिन यही सत्य है। अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। निस्वार्थ भक्ति नहीं है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं आप अचीव कर पाएंगे। और जो चीज़ आएगी वो स्थिर नहीं आएगी, याद रखिएगा। जो चीज़ आएगी वो स्थिर नहीं होगी। वो फिर जिससे माँ कहते हैं, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई लालसा, चाहे व्यक्ति की फिजिकल लालसा हो, या उनके धन की कुछ भी लालच हो, किसी भी तरीके का, शक्ति का लालच, किसी की भी चीज़ का लालच हो, किसी भी चीज़ का एक तरह से लोभ हो, तो वो भक्ति आपकी मैं कहूँ स्थिर नहीं हो सकती। क्या? क्योंकि यहाँ निस्वार्थ प्रेम की बात हो रही है।
तो स्थिर नहीं होगी, वो तो फिर एक लालचवश प्रेम हुआ है, किसी भी आकर्षण में हुआ है। तो ये जो एनर्जी हर सोल के लिए नहीं है और हर सोल समझ भी नहीं पाएगी। आप अपने ईश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो आप वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आप मैं ये करूँगा, ये करूँगी, इसके बदले मुझे ये दे दीजिएगा, इसके बदले मुझे ये, मेरे लिए ये मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, या मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है, निस्वार्थ भक्ति नहीं है। तो अगर ऐसी भक्ति है आपकी कि जहाँ पे कोई डिमांड ना हो, सिर्फ समर्पण हो, तो ये समझ लीजिए रीडिंग फिर आपके लिए, और ये संदेश आपके लिए कि आपका प्रेम क्या प्रभाव देगा, क्या बदलाव देगा, कैसी परीक्षाएं आपके प्रेम में चल रही हैं, उन परीक्षाओं को आप पास कर चुके हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये इस रीडिंग के माध्यम से आपको आज ही संदेश माँ राधे देंगी। और मैं यही कहूँगी माँ पार्वती का भी यहाँ आह्वान करिए, क्योंकि उनकी ही तपस्या के कारण, मैं कहूँ उनकी ही तपस्या से, तो अब देखिए आप इसको, तो मैं इस कहानी को ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, आगे आपको सब पता है। तो मैं आगे बस संदेश को लेती, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो जाएगी, या तो हो सकता है जल्दी से चीज़ें होती भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे रीडिंग होती है जो काफ़ी लंबा रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको सुनने में कई दिन भी लग जाते हैं, जिस तरीके से मुझे लोग अपनी चीज़ों, अपनी भावनाओं को रखते हैं। तो फिलहाल मैं ये कहूँगी, अगर आप समय पे, जैसे रीडिंग आपको मिली, जब भी संदेश मिला, फिलहाल तो उस सब चीज़ का उचित समय माने तय कर रखा है, ठीक है। कब सुनना है, कितना सुनना, वो भी तय कर रखा है। अगर आपने 15 मिनट संदेश सुने हैं, इसका मतलब कि 15 मिनट का संदेश सिर्फ आपको उस टाइम रेजोनेट करेगा। हो सकता है अगले 2 दिन बाद वो घटना, कोई घटना बीच में घटे, उसके बाद फिर आप इस रीडिंग को सुने, फिर आपको वो कनेक्ट करेगी। मतलब ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड ही होती है। तो आपको जितना जितना आपको संदेश मिल रहा है, या तो कोई नेगेटिविटी आपको रोकती है कि आपको पूर्ण संदेश मिले ही ना, आप उस जागरूक हो ना, आप जागे ना, आप समझ ना पाए किसी चीज़, या तो उस कारण, या तो हर चीज़ जो समर्पित होता है, जो सोल्स पूर्णता समर्पित है, उसके लिए तो सारे में एक एक कदम माने चुन के रखा है, कौन से सेकंड में क्या काम होने वाला है। तो ये कहूँगी, ये समय, ये समझ लीजिए आपके लिए रीडिंग जो है आपके कई जन्मों की प्रेम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति का ही ये फल है। तो देख लेते हैं कि आपकी भक्ति का फिलहाल परिभाषा किस रूप में, आपकी भक्ति किस रूप में आप कर रहे हैं भक्ति, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे और संदेश लेंगे। बिल्कुल। बॉटम डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बताते हैं, हम भक्ति की बात कर रहे थे, ये जो एनर्जी मुझे मिली है आज, प्रेम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ, ठीक है। तो फर्स्ट है टावर मूवमेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, ठीक। अब ये समझ सकते हैं, मैंने प्रेम की बात की और निस्वार्थ प्रेम की बात की। तो यहाँ पे ये भक्ति क्या बता रही है कि आपका प्रेम किस तरीके से, आपका प्रेम किसी भी कठिन कार्य स्थिति से नहीं घबराने वाला, ठीक है, किसी भी विध्वंस से नहीं घबराने वाला, किसी भी विध्वंस के कारण कुछ बर्बादी को लेके मैनिफेस्ट करके या उस बर्बादी को सोच के पीछे हट जाना, ये आपका प्रेम नहीं है। मतलब आप जिनसे प्रेम करते, चाहे आप भक्ति करते, जिस भी, चाहे ईश्वर से, चाहे इस, मैंने कहा ना, प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। जो ईश्वर है वो एक इंसान के स्वरूप में भी आपके जीवन में आ सकता है, आपका प्रेम उसी रूप में उस इंसान से, उस व्यक्ति से भी हो सकता है। तो समझ लीजिए ईश्वर ही है आपका प्रेम, इतना ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ शुद्ध, इतनी पवित्र आत्मा है कि ईश्वर को ही आना पड़ गया, ईश्वर को इंसान के स्वरूप में आना पड़ेगा। वो प्रेम लेके आपको, प्रस्ताव लेकर आपके जीवन में आ गए, तो जिससे आप प्रेम करते हैं वो प्रेम, वो समझ लीजिए ईश्वर का ही स्वरूप है आपके, मतलब आपके तपस्या का फल है वो। तो यहाँ पे क्या है कि आपका प्रेम क्या है, आपका प्रेम किसी भी घटना, दुर्घटना, किसी भी व्याधा, किसी भी बाधा से नहीं डरता, किसी भी षड्यंत्रकार से नहीं डरता, किसी भी षड्यंत्र का शिकार भले बन सकता है लेकिन हार नहीं सकता, ऐसा प्रेम है आपका। आपका प्रेम आपके मनोबल को कभी तोड़ता नहीं है, बल्कि जितना आप आहत होते हैं, जितना आप कष्ट में, उतना ही आपको प्रबल शक्ति मिलती है। तो ये माँ राधा आपको यही बता रही, ये जो आपका प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, आपको बल देता है, आपको निर्बल नहीं करता। तो आप कभी भी निराशा के जोन में आप जब भी जाए ना, आप याद करिए, आप माँ को याद करिए, माँ पार्वती को याद करिए, उनकी तपस्या को याद करिए। ये कितनी तपस्याएं की थी उन्होंने शिव को पाने के लिए, मतलब अपने अंदर ही अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए कितना मैंने तप किया था।
तो ये समझ लीजिए आपका प्रेम क्या है। आपका प्रेम ऐसा है कि आपके अंदर इतना प्रेम का भंडार है कि आप किसी को भी निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के आप प्रेम बांटते चलते हैं। ये आपके पास हीलिंग पावर है। आपकी सोल पूरी तरीके से प्रेम के अमृत से भरी हुई है, ठीक है। अमृत का भंडार है, प्रेम के अमृत का एक एक बूंद आपकी समझ लीजिए किसी के जीवन में भी आप उपस्थित होते हैं, आपके शब्द भी इनके कान में पड़ जाएं, इस तरीके की आपकी ऊर्जा है, हीलिंग ऊर्जा, कि अगर आपके शब्द भी किसी व्यक्ति के कान में पड़ जाएं तो वो भी प्रेममय हो जाता है, उसके भी जीवन में प्रेम का आगमन हो जाता है, उसके भी जीवन से वो अंधकार छटने लगता है और अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। ये है प्रेम आपका। मतलब आपकी उपस्थिति आपको भी नर्चर करती है, प्रकृति को भी करती है और व्यक्ति को भी करती है। और बच्चों से तो बहुत ज़्यादा आपको देखिएगा, आपके अंदर आपसे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। छोटे बच्चे, भले आप बच्चों को पसंद करें या ना करें, उससे लेना दें, लेकिन आपके आसपास बच्चे बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे। हर एज के बच्चे, हर तरह के, मतलब जो वहाँ भी जिनके अंदर एज का बच्चा, मैं इसलिए कह हर तरह का, कि मतलब कुछ ऐसी भी सोल हैं जो उम्र में तो भले बड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर का जो बचपन है, जो उन्होंने जिया नहीं है ना, वो आपको देखने के बाद ममत्व आता है उनके अंदर, वो प्रेम उमड़ता है। वो मतलब आपकी ऊर्जा ही ऐसी है कि सामने वाले के अंदर प्रेम का संचार कर देती है। ये है आपकी ऊर्जा, मतलब आपके प्रेम का ये प्रभाव है। और ये जो लवर्स की एनर्जी है, ये है सोल कनेक्शन, ठीक है। इसके लिए मुझे ये जो फीलिंग आई थी, फीलिंग के एक तरह संकेत ही आज मुझे मिले हैं। तो ये मैंने कहा कई जन्मों के, तो बिल्कुल कई जन्मों के हैं। ये प्रेम की साधना आपकी कई जन्म की है। आपकी आत्मा भक्ति को एक तरह से अपनी भक्ति को लेकर, अपने प्रेम को लेकर जन्मों जन्मों से तप करती आई है। तो आपको एज अ गिफ्ट क्या मिल रहा है? आपको इस समय पे, अभी फिलहाल मैं ये कहूँगी कि ये कनेक्शन जन्मों का है। एक जन्म की बात यहाँ नहीं हो रही, कई जन्मों के कनेक्शंस यहाँ दिख रहे हैं। और इस समय जो है जजमेंट की स्थिति में, मतलब आप जजमेंट मांग भी रहे हो। मतलब अपने प्रेम को लेके जितनी आपने परीक्षाएं दी, जिस तरीके के आपने ये जीवन में एक तरह से अंधकार देखा, इतना संघर्ष देखा, इतना विध्वंस, इतना षड्यंत्र देखा, इतने लोगों को आपको अपने जीवन में आपकी भक्ति के बीच में आते देखा, या आपकी भक्ति में विखंडन करते देखा, रिश्ते को विखंडन, मतलब तरह से आपका मतलब तरह से मैं कहूँ कि जिसको आप नॉर्मल भाषा में थर्ड पार्टी कहते हैं, किसी भी रूप में हो सकती है वो, चाहे ऊर्जा हो, व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके प्रेम में कई रूप से बाधाएं आई हैं, ठीक है। षड्यंत्रकारी तो यहाँ डेफिनेटली हैं, ठीक है। और ये षड्यंत्र मैंने कहा अगर जन्मों की साधन, तो जन्मों के ही ये कार्मिक भी होंगे, कई जन्मों के कार्मिक होंगे जो इस जन्म में आपको मिले, जो आपके जीवन में पूरी तरीके से आग लगाने का प्रयास उन्होंने किया। कितना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस समय भी आपको, मुझे जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कि इस समय भी आपके जीवन में पूरी तरीके से विध्वंस मचा है। मतलब कि आपकी जो चेतना है, जो आपकी मतलब एक शांत रहने का जो आप प्रयास करें, वो हो नहीं पा रहा है। मतलब अभी समय आप जितना एकांतवास ढूंढ रहे हैं, आप जितना भी अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, अपने सोल से कनेक्ट होने का प्रयास करें, उतना ही आपके बीच में एक तरह से मैं कहूँ कि एक ब्रिज तैयार कर दिया गया, बीच में एक रोड़ा डाल दिया गया, एक बाधा डाल दी गई है। ये बाधा क्या है? ये बाधा ही आपकी प्रेम की परीक्षा है। इस परीक्षा को ही पास करने के लिए आपको बहुत जतन करने पड़े हैं, और जतन करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यही कहा, जितना भी आपने प्रयास किया, जितना भी अपने आप को इस स्थिति में देखा कि आपका कोई नहीं, आप अकेले हैं, लेकिन आपको यहाँ से जो संदेश मिल रहा है, या माँ पार्वती एक तरह माँ पार्वती की, पता नहीं क्यों बार बार ऊर्जा मुझे फील हो रही है। और इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि खुद को देखो, जिस चीज़ को ईश्वर ने आपको दिया है, मतलब आपके जीवन में वो व्यक्ति, मतलब ईश्वर ही वो व्यक्ति बनकर आ गए जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। आप जिससे प्रेम करें वो व्यक्ति ही, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों सोल लग रही है कि जहाँ पे आप जिस भी व्यक्ति को प्रेम के स्वरूप में देख रहे हैं, उसको आप ईश्वर देख रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कोई व्यक्ति है वो, आपको ऐसा लग रहा है ये प्रेम जो है ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। ईश्वर खुद उतर आए हैं, मतलब माँ खुद उतर आई हैं, और शिव खुद उतर आए हैं आपके लिए किसी इंसानी स्वरूप में। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही फिलहाल तो जिन भी सोल के लिए ये रीडिंग है, आप समझ सकते हैं। आप उस प्रेम को समझ लीजिए, आपकी साधना है, वो साधना आपकी एक तरह से जजमेंट मांग रही है, ठीक है। कि क्यों अभी तक क्यों नहीं, रिजल्ट मांग रहे हो ना आप, कि इतना कुछ कष्ट देख के, इतना कुछ चीज़ों को मतलब देखा है, सुना है, फील किया है, इतना अंधकारमय जीवन देखा, इतना घुटन, इतनी मतलब इतना सारी बर्बादी देखने के बाद अब क्या है? जब मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसे जैसे आप सुनते बार में कहते हो अंत ही आरंभ है, तो यही आरंभ है आपका। इस ऐसी घटना का, इस दुर्घटना ही समझ लीजिए कि जो भी आपके जीवन में विध्वंस होता है या जन्मों से होता है, उसका अंत है। अब ये अंत के कगार पे चीजें चले, मतलब ये जन्म आपके लिए जजमेंट का ही काम करने वाला है, जन्मों जन्मों का
एक तरह से मैं कहूँ परिणाम इस जन्म में आपको मिलना, इसलिए आपके जीवन में इतने सारे कार्मिक्स डाले गए, सारे इस तरीके की ऊर्जा, इस तरीके के घातक लोग हैं। मुझे तो यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के लिए मर्डर प्लान किया गया, ऐसा किसी के लिए किसी को मार देना, चाहे ऊर्जा के रूप से उसको खाली कर दो, कोई भी क्रिया करके कर दो, या ऐसा लग रहा है, ये फीलिंग यही आ रही है। ठीक है, तो मारने का प्रयास मतलब आपके या तो प्रेम को बिल्कुल खत्म करने का प्रयास किया, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, षड्यंत्र, या आपको बदनाम करना, आपको समाज में गंदा दिखाना, आपके चरित्र को गंदा दिखाना, आपकी भक्ति को गंदा दिखाना, आपकी भक्ति को दिखावा बोलना, आपके पावर को जादू जैसे षड्यंत्र करते हैं लोग, या तंत्र, कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी किसी फॉर्म में आपकी भक्ति को जैसे बदनाम करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए आपके लिए यहाँ ईश्वर खड़े, क्योंकि आपका प्रेम जो है ईश्वर कृपा का एक तरह से मतलब पात्र है, वो ईश्वरी कृपा से एक तरह संरक्षित है, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ, रास्ते में रोड़े आ रहे हैं, ये तो आपकी परीक्षा भी है, इस परीक्षा में आपको सफल भी होना और सफल हो भी जाएंगे, सफल होंगे, बस दृढ़ निश्चय। और यहाँ पे आपको किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना, सिर्फ अपने ईश्वर, अपने प्रेम पे इस तरह से मेरे को भरोसा रखिए, आपको सब कुछ एज अ गिफ्ट मिलने वाला, सब कुछ पहले से तैयारी हो चुकी है, सारी चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं, सारी चीज़ें पहले से तय है, बस क्या था आपकी परीक्षा बाकी थी, कुछ कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करना था, मतलब कि जो रास्ते के रोड़े जिनसे आपका कर्मों का हिसाब किताब था उसको पूरा करके उसके बाद आपको जजमेंट के स्टेज पे लेके जाया जाता है, ये जजमेंट का ही टाइम है। तो यहाँ पे कहेंगे आप विचलित मत होइए, आपका जो प्रेम है आपके ईश्वर ही, मैं कहूँ कि फिर ये एक शब्द बार बार क्यों आ रहा है कि ईश्वर ही उतर आए हैं आपके लिए। ठीक है, आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप चाहे ईश्वर से प्रेम करें चाहे व्यक्ति से करें, दोनों प्रेम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, आप प्रेम, निस्वार्थ प्रेम समझ लीजिए, किसी भी चीज वस्तु, किसी वस्तु से क्या ही कहें, वस्तु से तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कि अगर ऐसे में प्रेम अगर किसी से भी आप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कोई लालसा नहीं रख रहे कि व्यक्ति अमीर है, गरीब है, सुंदर है, खराब है, किसी भी तरीके का कोई तुलनात्मक चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ ओनली प्रेम, मतलब आप सोल टू सोल कनेक्ट हैं, भौतिकवाद से नहीं कनेक्ट, सोल टू सोल, क्योंकि ये जो लवर्स कार्ड है ना, ये सोल को बता रहे हैं, सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ये सोल किसके संरक्षण में है, एंजल्स, साथ देख रहे हैं आप कैसे, तो ये मतलब ईश्वरी कृपा द्वारा ही सब निर्धारित है। लेकिन ये जो आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ से आपकी परीक्षा भी हो रही है, आपको निखारा भी जा रहा है, आपको तराशा जा रहा है, और यहाँ पे साथ में आपके पास वो पावर भी दी जा रही है कि आप इस पावर से, प्रेम की पावर से आप कैसे प्रकृति को हील करते हैं, कैसे व्यक्ति को हील करते हैं, कैसे एनर्जी को भी आप हैंडल कर लेते हैं अपने प्रेम से। तो ये आपके पास पावर, तो ये जजमेंट मतलब आपके लिए यही है कि प्लीज़ इतनी पावर आपको दे दी जाएगी कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास जो कर रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें आपको एक तरह से दिखेगा सिस्टम में आ रही है, मतलब बैलेंस होते हुए दिख रही है, आपकी ऊर्जा बैलेंस होते हुए दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस, आपकी भक्ति में बैलेंस। अगर अभी तक सिर्फ परीक्षाओं का ही दौर चल रहा था तो परीक्षा तो आपकी होती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली, लेकिन उस परीक्षा से आप भयभीत नहीं होंगे, उस परीक्षा को आप समझ रहे हैं, उस परीक्षा के साथ अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया है, आपने चीज़ों को धारण कर लिया। अब आपके पास आप प्रेम से परिपूर्ण, समझ लीजिए आप सबसे बड़े राजा तो आप ही हैं, किंग समझे, क्वीन समझे अपने आप को, आप पवित्र दाता बन चुके हैं। तो ये प्रेम क्या, आप जब बांटते हैं वो और बढ़ता है। ठीक है, वो क्या होता है, बैलेंस होता है, गिव एंड टेक बराबर चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ईश्वर की कृपा है, ये जजमेंट हो रहा है आपके लिए, बस आप यही कहेंगे इस समय से स्टेबल रहिए, धैर्य में रहिए, ये समय आ रहा है। आपने जो गुहार लगाई थी ना, आपकी आत्मा जो तड़प रही थी कि बस अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब नहीं, अब इसका इस सब कार्मिक पैटर्न्स का अंत करिए, इस संघर्ष का अंत करिए। तो यहाँ पे कहा जाए जिसने आपके लिए प्लान किया था आपको ख़त्म करने का, उसके साथ दुर्घटना होने वाली, इसको याद रखिए। शायद हॉस्पिटलाइज भी होंगे, एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, जो आपके प्रति गलत भाव रख रहे हैं, या उनके घर में कोई ऐसी घटना जहाँ पे कोई अकाल मृत्यु जैसे ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो अब इसके लिए फिलहाल बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आई हैं। तो यहाँ बिल्कुल, यहाँ ईश्वर कह रहे जो आपके साथ हुआ वो पलटवार होगा, जो आपके साथ हो पलटवार हो, यहाँ आपकी विजय का बिगुल बजने वाला है, आपके प्रेम की मतलब प्रसिद्धि जिसको कहते हैं वो पूरा समाज देखने वाला है। आपके मतलब जिस भक्ति को लेके लोग आपको प्रताड़ित कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे, या आपको एक तरह से जो भी मैंने कहा ना कि गलत भाव से आपके चरित्र को गंदा करना या कुछ भी, उस चीज़ का न्याय आ रहा है यहाँ पे। और ये आपके लिए 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 20 तारीख, अब 20 तारीख अब चाहे इस महीने की हो, आप देखिएगा हर 20 जब भी 20 आएगा ना, आप देखिए कुछ बड़ा चेंज होगा हर 20 को।
2 तारीख और 20 तारीख, ये दोनों याद रखिएगा, इसमें चेंजेस होने वाले हैं। ये हर महीने की 2 तारीख को ध्यान रखिए, हर महीने की 20 तारीख को याद रखिएगा। हो सकता है इस समय आपको संकेत जो मिल रहे होंगे, शायद आपको भी संकेत मिलो, कहीं ना कहीं आपको विवाह की खबरें आ रही हैं, या कोई ना कहीं म्यूज़िक ऐसा बज रहा है, शहनाई बजते हुए या नगाड़े बजते हुए, ठीक है, कोई अच्छा म्यूज़िक जो आपको हील करा, ऐसा कुछ आपके स्वप्न में भी आ सकता है, आपके प्रत्यक्ष भी आपके सामने आ सकता है, या कहीं भी जा रहे हैं तो आपको ये संकेत दिख जाए कि कहीं कुछ ना कुछ मतलब एक म्यूज़िकल कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये जीत है, जीत का एक तरह से आपके लिए एक संकेत, ये बिगुल है आपकी जीत का। ये तो हो गया आपके मतलब प्रेम से क्या प्रभाव हो, इस तरह से क्या हो रहा है, किस तरीके की आपका प्रेम है, उस प्रेम का प्रभाव भी आप देख रहे हैं, किस तरीके का प्रभाव, और भी कुछ जो बदलाव क्या होने हैं इस प्रेम के बाद, मतलब जो आपके प्रेम का मैं कहूँगी जो प्रेम प्रसंग है आपका, ये आपके जीवन बदलेगा, क्या क्या बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप किसी भौतिकवाद के प्रेम में फंसे हैं, फिर ये समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये संदेश आपके लिए नहीं। भौतिकवाद का प्रेम यहाँ पे नहीं मायने रखता। जिसको स्वार्थ में प्रेम है वो इस ऊर्जा को धारण ही नहीं कर पाएगा। क्या बदलने वाला है आपके जीवन, इस प्रेम की ऊर्जा, इस प्रेम की शक्ति से आपके जीवन बदलाव क्या आने वाले। बदलाव देख रहे हैं, बदलाव किस तरीके का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 6 ऑफ कप्स, दोबारा अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स। बिल्कुल क्या बदलाव होगा आपके जीवन में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक एक को चुन चुन के ऐसी ऊर्जा आ रही है कि एक एक को चुन, जितनी भी नेगेटिविटी आपके इस प्रेम भक्ति के बीच आई है ना, उसको यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही माँ बगलामुखी की। अभी तो माँ का प्रेम चल रहा था, माँ का वो स्वरूप, पार्वती स्वरूप, राधा स्वरूप चल, लेकिन अब यहाँ पे माँ बगलामुखी का, महाकाली का स्वरूप दिख रहा है मुझे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि क्या प्रभाव होगा आपकी प्रेम की जो भक्ति है उसकी शक्ति का प्रभाव क्या होगा। तो आपकी जो शक्ति है, आपकी शक्ति देख रहे, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है, ये वही ऊर्जा है माँ की, ये माँ पार्वती की ऊर्जा, ये माँ बगलामुखी की ऊर्जा, ठीक है। और ये तो हमारी सर्वसिद्धि जितनी भी माताएं हैं उनकी ऊर्जा, मतलब एम्प्रेस। यहाँ पूरी मतलब एक तरह से पूरी फेमिनाइन ऊर्जा एक्टिव है एकदम। पूरा आपका प्रेम जो है ना, ये कन्फर्मेशन है कि ऐसी एनर्जी को ख़त्म करना है, ऐसे व्यक्तियों को ख़त्म करना, ऐसे लोगों को ख़त्म, मैंने कहा ना आपके ये पूरा प्लान किया गया, आपको ख़त्म करने का प्लान। आपको ऐसा भी जैसे आपके ऊपर कोई ऐसा क्रिया जहाँ पे आपके हार्ट को ब्लॉक कर दिया जाए, आपके मणिपुर को ब्लॉक कर दिया, आपके मूलाधार को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा एक मेंटली प्रेशर इतना दे दिया जाए कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। लेकिन मैंने कहा ना पहले जजमेंट आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, ये है आपके लिए कि आपको जो एक तरह भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, आपको सही डायरेक्शन में जाने नहीं दिया जा रहा था, आपके रास्ते के रोड़े जो बन रहे थे, वहाँ पे एक तरह से ये जीत है, आपकी जीत है कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो एक तरह से वो पावर है, फेमिनाइन ऊर्जा है। यहाँ पे आपके अंदर की देवी तत्व तो जाग चुकी हैं, देवियाँ जाग चुकी हैं, आपकी साधना सिद्ध होने के कगार पे चल रही है, और बहुत सारी देवियों का एक तरह से मैं कहूँ आपके अंदर समावेश हो चुका है, ऊर्जाओं का समावेश हो चुका है। आपको क्या किया जा रहा है, दामून की एनर्जी आप देख रहे हैं, मतलब इस समय कि क्या प्रभाव होने। तो आपकी प्रेम से, आपके निस्वार्थ प्रेम से ये सभी ऐसे लोग, ऐसे बहरूपी जो आपके जीवन में ग्रहण लगा के रखे थे, आपकी किस्मत में, आपके प्रेम संबंधी, आपकी भक्ति में जो ग्रहण लगा के बैठे थे, उनके जीवन अंधकार आने वाला है, ठीक है। तो ये अंधकार क्या करेगा, उनके जीवन को पूर्णता से, उनके जीवन में एक ऐसी आंधी आने वाली जो सब कुछ उड़ा के ले जाएगी, मतलब उनको पूर्णता बर्बाद करके जाएगी। ये बैकफायर समझ लीजिए आप, इन डेविल एनर्जियों के ऊपर बैकफायर। और अभी तक क्या कर रहे थे, ये यही ऊर्जा दे देकर आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपके दिमाग को एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा था। यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा की बात कहूँ तो यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा अगर आपको बचा रही थी, यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा का ही प्रभाव भी है। कोई फेमिनाइन ऊर्जा, फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों, लेकिन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फील हो रही, कोई महिला कोई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बराबर की टक्कर चल रही है। तो मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपका प्रेम अब बराबर की जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब आप किसी भी, आपका ये जो प्रेम संबंध है ना, ये मैंने कहा ना ईश्वर की कृपा द्वारा निर्धारित है, सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं,
ठीक है, आपके पितृ के द्वारा, आपके पितरों की कृपा से है, कुल देवी की कृपा से ये चीज़ें आपको मिली हैं। तो मैंने कहा ना, आपके लिए ईश्वर खुद उतर आए हैं व्यक्ति स्वरूप। जिससे भी प्रेम कर रहे हैं वो ही ईश्वर के स्वरूप में उसको देखिए, फील करिए, गुरु समझिए उनको। बिल्कुल मैं ये कहूँगी, आप गुरु समझिए। ये एक तरह से आपके लिए वरदान है कि ईश्वर साक्षात तो आ नहीं सकते, तो वो सिर्फ इंसानी स्वरूप में आपके जीवन में उन्होंने पदार्पण कर दिया है। तो उस महत्व को समझिए। अब आप कहा जाए कि आपके जीवन में बदलाव, तो बदलाव यही है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ऐसे षड्यंत्रकारी रहे हैं, जिन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया था, ऐसे लोग, इनका खात्मा, जैसे इन्होंने आपको बांधा, आपकी सक्सेस को बांधा, आपके प्रेम के बीच में आए, आपकी भक्ति के बीच में आए, जिन्होंने आपको बदनाम करने का प्रयास किया, इनका अंत मैंने कहा माँ बगलामुखी की ऊर्जा, महाकाली की ऊर्जा, यहाँ सभी देवियों की मुझे ऊर्जा जो फील हो रही है, कोई एम्प्रेस की ऊर्जा आई। तो मतलब कि कुछ नया, माँ अब क्या करेंगी, कुछ नया करेंगी आपके जीवन। इन सब चीज़ों को, अंधकार को छाटेंगी धीरे धीरे करके, और नया मतलब पूरी नया जीवन देंगी आपको। जजमेंट क्या था, ये रीबर्थ बता रहा है कि दोबारा जन्म, मतलब जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से आप जिएंगे अब। तो आपके सामने, आपके प्रत्यक्ष बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके जीवन जो रुकावटें हैं, इस रुकावटों का अंत होने, एक तरह से कगार पे चल रहा है, ये अंत होना ही है। अभी कितने महीने का होगा, 1 साल लग सकता है, लेकिन प्रयास आप करते रहिए। यहाँ पे आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए अवसर्स आ रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ें खोली जा रही, वो मार्ग खोले जा रहे हैं, और 1 बाय 1 चीज़ें, मतलब आपको एक ऐसे ऐसे प्रपोजल मिलेंगे जहाँ पे आप ग्रोथ कर पाएंगे, जहाँ पे आप अपने करियर को लेके आगे बढ़, क्योंकि इन्होंने आपके धन को भी खत्म करने का प्रयास किया, आपके रिश्ते को, आपके करियर को खत्म करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आपको सब कुछ, महालक्ष्मी की कृपा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आज़ादी, आपको अपने जीवन में इन नेगेटिविटियों से आज़ादी, आपको वो बल देना, आपको वो सामर्थ्य देना, आपका वो पर्सनैलिटी, आपका वो आकर्षण बढ़ाना, आपका व्यक्तित्व इस तरीके से निखार के मतलब समाज के सामने आएगा, जहाँ मैंने कहा आपको भी लोग पूजने लग जाएंगे, ऐसा व्यक्ति। तो ये ऐसा व्यक्ति तो आपका एक तरह से, मैंने कहा ना, जन्मों की साधना है। ये तो आपके जीवन में प्रसिद्धि आ रही है, आपके जीवन में नई दिशा आपको मिल रही है, नई तरीके से आप काम करें, कुछ क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ सकती है, कुछ नया करके आप अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ स्किल्स रही हैं आपके पास, आप एक ही स्किल पे काम कर रहे थे, अब ऐसा लगता है कुछ नया भी करेंगे, उसमें कुछ और नया भी मसाला आप डाल सकते हैं। तो मतलब ये क्रिएटिविटी है आपके लिए, कि आपके अंदर का जो मणिपुर चक्र है ना, ये जो स्वादिष्ठान चक्र, ये आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ नया करिए, कुछ नए तरीके से, कुछ नई टेक्निक्स अपनाइए, कुछ अपडेट हो जाइए, ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है। और यहाँ पे सक्सेस और विक्ट्री, मतलब आपका प्रेम जीतने वाला है, आप हर स्थिति पे विजय प्राप्त करने वाले, हर स्थिति को आप नियंत्रित करने वाले, फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, बारात भी निकलने वाली है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बारात भी निकलने वाली है। तो मैंने कहा शहनाई की आवाज़, तो ये बिल्कुल ये यही चीज़ें बता रही कि शहनाई की आवाज़, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में प्रेम का आगमन, जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम जो आपने किया है, उसका फल ही है आपको। मैंने कहा ना, गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज़ें, तो ईश्वर ने तो दिया ही था। लेकिन क्या था, आपकी भी परीक्षा हो रही थी। क्या अभी भी आप उस प्रेम को समझ पा रहे हैं, उस प्रेम की अनुभूति है, या आप अभी तक उस प्रेम को उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्टेड है, ये समझ में नहीं आ रहा था। उस चीज़ को समझाने के लिए ईश्वर ने इतनी कुछ चीज़ें बीच में डाली, ताकि आप समझ सकें आपकी प्रेम भक्ति का आपकी पावर क्या है, आपका निस्वार्थ प्रेम क्या है। तो यहाँ आपका प्रेम किसी प्रलोभन का, एक तरह से मैं कहूँ कि किसी प्रलोभन के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँ, हो सकता है इस समय आपको बार बार स्वप्न के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ें दिख रही हो जहाँ पे आपने बहुत भार ले रखा है, उस भार को उतारने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ इसको छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो ज़बरदस्ती आपके गले पड़ रही है, उसमें भी आप देख रहे हैं नहीं नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ मैं नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, या इस चीज़ को छोड़ के आ रहे हैं, या कहीं ट्रेन है आपकी छूट रही है, या कोई ऐसा सामान है जो आपका छूट रहा है, या मतलब कुछ भी या तो इमोशनली आप अगर देख रहे हैं कि अगर चेंजेस आ रहे, तो आपको फिर नदियाँ दिख रही होंगी, जल का स्रोत बहुत दिख रहा होगा। इमोशंस जो है, अब ये साफ जल, शुद्ध साफ जल, पवित्र नदियों के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। इस समय पे पवित्र नदियों के दर्शन हो सकते हैं। ये क्या बता रही है, आपकी क्लियरिटी, ये आपका एक तरह से आपकी जो सोल है वो प्योर हो रही है, तो उसको ये प्रदर्शित कर रही है कि जीवन में प्रेम का प्रभाव, आपकी भक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप क्लियर हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, चक्र हील हो रहा है आपका, आपके अंदर की विशुद्ध, एक तरह से विशुद्धि चक्र जो है आपका, वो भी बहुत प्रखर हो रहा है। वो आपकी मतलब आपका, मुझे यहाँ पे व्यक्तित्व, मैंने कहा ना माँ बगलामुखी के, यहाँ पे आपकी वाणी का बड़ा प्रभाव है,
आपकी वाणी का बड़ा प्रभाव होगा, लोग आपकी वाणी से आकर्षित हो जाएंगे। आपका मन का एक शब्द भी किसी को भी हील कर देता है। अगर आप एक शब्द भी बोलते हैं किसी को, वो व्यक्ति दोबारा आपको सुनना चाहेगा। तो ये कृपा है, ये माँ सरस्वती की कृपा है, इसीलिए जजमेंट हो रहा है। इसीलिए आपका बार बार रिबर्थ, आपको बार बार इस समय प्रेगनेंसी बहुत दिख रही, क्योंकि टेम्परेस की ऊर्जा है तो यहाँ कंसीविंग भी बताती है। तो इस समय आपको प्रेगनेंसी भी दिख सकती, खुद भी प्रेगनेंसी फील हो सकती है, या आपको प्रेग्नेंट महिलाएं दिख सकती हैं, स्वप्न दिख सकता है, बच्चे दिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रकृति नया क्रिएट करे, प्रकृति प्रजनन की प्रक्रिया में है। तो प्रकृति कौन है? प्रेम ही तो है। उस प्रेम के ही द्वारा, वो प्रेम ही तो आपने धारण किया। तो मतलब आपका प्रेम जो है प्रकृति को हील करता है। ठीक है, प्रकृति में वो आप देखेंगे, आप जहाँ उपस्थित होंगे वहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल बन जाता होगा। लोग बड़ा खुश दिखेंगे, आपको बहुत प्रसन्न दिखेंगे। कोई बड़ा टेंशन चिंता में है, लेकिन आप उपस्थित है तो उसकी चिंता का हरण हो जाता है। तो ऐसा मतलब ये है आपकी एम्प्रेस की ऊर्जा, ये है आपकी प्रकृति की। मतलब आपका प्रेम जो है हर व्यक्ति को हील करता है। हर व्यक्ति विशेष, मतलब चाहे किसी भी एज का हो, चाहे बच्चे हो तो बच्चे देखना बहुत खेलेंगे, खेलते हुए दिखेंगे, हंसते हुए दिखेंगे, खिलखिलाते हुए दिखेंगे, ऐसा दिखेगा माहौल। कोई भी अगर शोक में बैठा है तो आपको आपसे मिलने के बाद वो शांत हो जाएगा, उसके चेहरे का आभा मंडल ही बदल जाएगा। तो ये आपकी पावर है, ये आपकी प्रकृति की पावर। मैं यही कहूँगी यहाँ पे इस समय पे माँ पार्वती की, जैसे मैंने ऊर्जा कही, माँ राधे की ऊर्जा कही ना, काली, मतलब यहाँ पे माँ के सारे स्वरूप आ रहे हैं। तो आपके प्रेम की जो शक्ति, वो आपके अंदर के सारे मैल धोकर, सारे कार्मिक पैटर्न को खत्म करके आपके अंदर वो पावर दे, ताकि आप जो है प्रकृति का सृजन कर सकें। आप जो हैं आप खुद से प्रेम करें, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आप कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आपका प्रेम जो है, ये समझ लीजिए एक औषधि का काम कर रहा है। ठीक है, ये औषधि किस तरीके से आपको मिल रही है, किस रूप में दी जा रही है, औषधि अगर आपके पास रही ना, जो है, इससे आप क्या कर सकते, जन कल्याण के लिए। आपका प्रेम जन कल्याण के लिए क्या कर सकता है, कौन सी पावर है आपके पास जो जन कल्याण के काम आने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पे गुरु के रूप में आप निखर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, ऐसी पावर आ रही है इस समय पे, जहाँ पे आप फिजिकल हीलिंग कर रहे हैं, खुद की भी और दूसरों की भी कर रहे हैं, स्पेल वर्क भी। मतलब आपके पास बहुत सारे उपाय, बहुत सारे ऐसी पावर आना, या आप उसको स्टडी कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं, उस साधना में आपको किसी गुरु का सानिध्य मिला, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपने सीखी हैं। और यहाँ पे मैं कहूँ, ये प्रेम की भक्ति है, प्रेम का असर है ये, आपका प्रेम आपको उस लेवल पे लेके जा रहा है, ताकि, और यहाँ पे दोनों ऊर्जाएं बराबर दिख रही हैं मुझे, फेमिनाइन मस्कुलिन दोनों बराबर, मतलब एक ही स्तर पे हैं दोनों। यहाँ पे एकदम बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, तो यहाँ पे बैलेंस, तो चीज़ें बैलेंस में, आप दोनों में से कोई किसी को तुलनात्मक रूप से नहीं देख सकता कि इनके पास ज़्यादा है उनके पास कम, ऐसा नहीं। आप दोनों के दोनों ही एक दूसरे को परिपूर्ण कर रहे हैं, एक दूसरे को ही हील कर रहे हैं, एक दूसरे को ही एक तरह से मैं कहूँ कि शक्ति से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का एक कर्म काट रहे हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। कर्म में काटा जा रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करके दूसरे का कर्म बांट कर उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना कि अगर दो व्यक्ति किसी काम में, दो व्यक्ति है, मतलब किसी भी एक तरह से आप एक ग्रुप देख लीजिए कि कोई काम करना, उस ग्रुप में सबको थोड़ा थोड़ा अगर बांट दिया जाए, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा ग्रुप, ये तो सोल कनेक्शन हो गया, वो तो फैमिली का एक अलग, जैसे हमने कोई लक्ष्य लेकर आए हैं, सोल लेकर आए हैं, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारियों की भी आवश्यकता प्रतिशत की नियुक्ति होती है, तो वो अलग मैटर। लेकिन यहाँ जो सोल की बात हो रही, जो लवर्स की बात हो रही, कि आप यहाँ दो सोल हैं जो एक साथ ही अपने कर्म को काटने ही लिए, तो उन्होंने मतलब दो स्वरूप में जन्म लिया, दोनों चीज़ों को बांट लिया कि आधा ये करो, आप ये करो, मैं ये करूँगी, जिससे जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, जल्दी जल्दी उस चीज़ों को काट के, उन सब चीज़ों को प्राप्त करके हम अपने मोक्ष की ओर बढ़ सके। ऐसी सोल यहाँ पे उपस्थित है जो ये रीडिंग हो। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सशक्त किया जा, शक्तिशाली। यहाँ पे आप सच में मुझे तंत्र सीखते दिख रहे हैं। यहाँ पे कैंडल मेकर, मतलब आपके पास हो सकता है आप हीलिंग स्किल्स को सीख रहे होंगे, कैंडल के द्वारा भी जैसे हील किया जाता है आजकल, तो बहुत सारी स्किल्स हैं हील करने की। तो हो सकता है आप कैंडल मेकर भी हो, कैंडल्स बनाते हो, बहुत सुंदर सुंदर आप कैंडल्स, हो सकता है ऐसी भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो ये भी आपको एक तरह से स्किल दी जा रही है, आपको पावर दिया, आपका प्रेम ही है जो पावर के रूप में आपके साथ आपके अंदर से निकल रहा है। मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी तो वही शक्ति है जो आपको हील करे, फिर हील करने के बाद आपको नया जीवन देगी, नया ऊर्जा देगी, फिर कुछ नई दिशा की ओर लेके जा रही है। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअल रिट्रीट होस्ट, मतलब यहाँ पे आपको एक, मैंने कहा आपके जीवन में नवीनीकरण हो रहा है, कुछ नया हो रहा है जो स्पष्ट हो रहा है आपको। तो आपके अंदर भी ऊर्जा है कि सामने वाले के जीवन में आप एक गुरु के फॉर्म में, कि कोई कितना भी, मैंने कहा ना, निराश हो, कितना भी हताश हो, लेकिन आप जैसे इसके जीवन में उपस्थित हो जाते तो उसका जीवन भी परिवर्तित हो जाता। तो आपके पास वो आंतरिक
मैं कहूँ कि ज्ञान है, जो लोगों के अंदर की चीज़ों को समझता है, उनके दुख तकलीफ को समझता है, उसको हील करता है, तो वो आप गुरु हैं, आपके पास वो पावर है। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिससे आप आत्माओं से कनेक्ट होकर, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट होकर, आत्माओं से कनेक्ट होकर उनसे एक तरह से मैसेजेस लेते हैं और लोगों को प्रदान करते हैं। मतलब ये तो प्राचीन चीज़ें हैं, ये तो प्राचीन कलाएं का विद्याएं ही तो आशीर्वाद है। जो इस एक तरह से जर्नी पे आ जाता है, आध्यात्म की जर्नी, जिसका लेवल बढ़ जाता है, जो एम्प्रेस की ऊर्जा में आता है, हाई प्रेस्टेस की ऊर्जा में, उसके पास ये पावर होती ही होती है। तो ब्रह्मांड उससे ये काम कराता है। यहाँ पे आपको, मुझे ऐसा था, आप लोगों को, आपके पास वो हीलिंग पावर है, आप हो सकता है काउंसलर हो और लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताते हो कि अपने अंदर का जो इंसान दर्द लेकर बैठा हुआ है, जो भी एक ट्रॉमा लेके बैठा है, उसको एक तरह से आप उस चीज़ को बाहर निकालने का एक आपके पास बहुत सारे स्किल्स होंगे, बहुत सारे उपाय होंगे जो आप करते होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य रहा, वो भी खुल गया है, वो शक्तियाँ खुल रही हैं आपके इस प्रेम के कारण। ठीक है, इस समय भी आपको शायद आपके अंदर एक भी और भी कला है जो भी यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट, जैसे चाय पत्तियों के द्वारा, मतलब यहाँ पे पत्तियों के द्वारा कुछ लीव्स हैं जो प्रकृति से कनेक्ट होकर आप उनसे संकेत लेकर आप रीडिंग करते हैं, या कुछ भी मैसेजेस लेते हैं, लोगों को बताते हैं, या जो आजकल कॉफ़ी रीडिंग आती है ना, वो भी करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी कलाएं यहाँ पे दिख रही, तो हो सकता है ये सब चीज़ें प्राचीन कलाएं हैं, तरीका था ब्रह्मांड से जुड़ के उनसे आंसर लेने का, ब्रह्मांड से जुड़ के उन शक्तियों से बात करने का, फिर लोगों का यहाँ उपचार करने का। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। तो आप प्रतीक से, मतलब प्रतीक मतलब कोई सिंबल, कोई संकेत, कोई वस्तु से आप उस चीज़ से एनर्जी को कनेक्ट करके उससे आप संदेश लेते हैं। तो ये है आपका मतलब कि यहाँ पे कॉफ़ी के द्वारा भी उस मतलब ये जो प्रक्रिया आप लोग करते होंगे, आपने देखा होगा, उसमें जो इस चीज़ को जानते, इसका जिसको ज्ञान, वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। तो ये हो सकता है आप कर भी सकते हैं या करने वाले हैं, तो ये आपके प्रेम भक्ति का ही असर है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये एक चीज़ है कि अब ये जो लास्ट कार्ड है ना, ये ऊर्जा का वो लेवल बता रहा है कि भौतिकवाद से, मतलब इस दुनिया से दूर हटकर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट होकर, मतलब आत्माओं से जुड़ना, उनसे बात करना, उनकी चीज़ों को, उनके द्वारा दिए गए डाउनलोड्स को लिखना। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट हो, बाकायदा आपसे वो अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। आपके पास ये भी पावर है कि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कनेक्ट करती हैं, तो वो अपने शब्द देती हैं आपको, उस शब्द को आप लिखते हैं, उस शब्द को आप उतार कर लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। ये भी पावर आपको मिलेगा। यहाँ डाउनलोडिंग की बात करूँ, चाहे ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग की बात करूँ, ऐसा कुछ पावर आपका ये प्रेम भक्ति ही आपको ये दे रही। मतलब सोचिए प्रेम में कितना पावर है ना। निस्वार्थ प्रेम अगर करते हैं तो यहाँ ईश्वर प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति नहीं। ईश्वर प्रसन्न है तो व्यक्ति की क्या ही औकात है ना। तो जो भी आपको यहाँ पे शारीरिक रूप में, जो फिजिकल रूप में जो भी आपके साथ प्रेम संबंध में है, या आपको लगता है कि आपका प्रेम संबंध आत्मा के लेवल से जुड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए ये भक्ति आपको वहीं से मिले, आपकी जागृति ही वहीं से हुई है, आपको उपलब्धियाँ भी उसी निस्वार्थ प्रेम के कारण ही मिल रही है। तो आपने देखा होगा, मैंने कहा इसमें स्टार्टिंग में जो कार्ड्स आए, टावर मूवमेंट, ठीक है, या का बहुत सारे ऐसे डेविल्स आए, तो ये सब ने क्या किया, इन्होंने ही तो आपके प्रेम को निखारा, आपकी सामर्थ्यता को, आपकी शक्ति को बताया कि आप हैं कौन। तो आपके अंदर वो दैवीय ऊर्जा, वो फेमिनाइन ऊर्जा का उजागर हुआ, आपने अपने आप को हील किया, बहुत सारे स्किल्स सीखी, बहुत सारे ज्ञान प्राप्ति की इन बीच में, इसी बीच में आप इस प्रेम में आने, जो प्रेम आपने किया ना, उस प्रेम ने ही तो आपको पूरी तरीके से, मैंने कहा ना कि आपको सशक्त किया, शक्तिशाली, आपको ज्ञान लेना सिखाया, मतलब आपकी जागृति की है, जजमेंट की जो एनर्जी ना, रीबर्थ था, आपका प्रेम ही आपका दूसरा जन्म है। अब देख लेते हैं और क्या संदेश हैं जो आपके प्रेम भक्ति से संबंधित हैं। तो बिल्कुल अब आपको माया का त्याग करना ही होगा। जिसने आपको कभी सुख नहीं दिया या आपके मतलब आपको हमेशा दुख ही दिया, उनका त्याग करिए। तो ये डेविल एनर्जी, ये कार्मिक स्लो, जिन्होंने आपको सुख प्रदान नहीं किया, उसको त्याग करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ सुन लीजिए ये चीज़ें क्या करना है आपको। आप इतने तो आप सामर्थ्यवान हो चुके, इतने तो ज़्यादा आप ब्रॉड माइंडेड हो चुके, इतनी हिम्मत आ चुकी है आपके अंदर कि अब आपको कोई ऐसी दिखावटी वाली जो इमोशंस होते हैं वो आपको कैच नहीं करते, वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। भले थोड़ी देर का या कुछ देर का आपके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे ईश्वर फिर आपको तुरंत उस चीज़ से अवगत कराते हैं कि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है और ठहर जाओ यहाँ। तो संकेत किसी भी रूप में मिल सकते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे स्वप्न में, व्यक्ति विशेष से, रीडिंग के माध्यम, वीडियो के माध्यम, किसी भी रूप से आपको माँ समझाती हैं। अब ये देख लीजिए, क्योंकि जन्मों की हमने बात की ना, जन्म जन्म की तपस्याओं की है, तो आपका जन्म त्रेता युग से द्वापर युग से कलयुग तक होता है। मतलब त्रेता युग में भी आपका जन्म रहा है, द्वापर में भी रहा, कलयुग में भी आप आए हैं। तो मतलब आपका जो यहाँ प्रेम संबंध है, जो भी आपकी प्रेम साधना है, ये कई जन्म, मतलब कई युगों की, जन्मों की नहीं, कई युगों से आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कहा है जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, जो सपने आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्म को जानने की आवश्यकता है। इससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। हो सकता है आपके पास ऐसे संकेत या ऐसे व्यक्ति विशेष आपको मिल ही जाएंगे जो आपके कई जन्मों के का विवरण देंगे आपको। ठीक है, उससे आपको पता भी चल जाएगा। चमत्कार होगा आपके जीवन, हो भी रहा है। यहाँ से तो आपको भी वो अनुभूति होने लग गई हो ना। बिल्कुल, आपके सपने आपका ब्रह्मास्त्र हैं। आपको अपने सपनों या इंट्यूशन को लिखना चाहिए और उस मार्गदर्शन को प्राप्त करके चीज़ों को आगे बढ़ाइए। मतलब अगर मार्गदर्शन मिला तो चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि सिर्फ स्वप्न है तो स्वप्न ही रह जाए, नहीं, उस चीज़ पे एक्शन लीजिए। राम राम लिखना शुरू करिए, समस्या का समाधान हनुमान जी करेंगे। ठीक है, तो हनुमान जी इससे बड़ी प्रेम भक्ति किसने की होगी? ये इनसे बड़ा भक्त तो नहीं आपने सुना होगा कभी। तो बिल्कुल ये वही बता रहे हैं कि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप अपने जो समर्पण किया आपका प्रेम देख रहे हैं। ये देख लीजिए, राम जी की बात कर रहे थे और आगे आपको रामायण से जुड़े किरदार स्वप्न में दिखाए जा रहे होंगे या उस स्थान को दिखाया जा रहा हो, चाहे प्रत्यक्ष देखें या अप्रत्यक्ष भी। जैसे कनेक्टिविटी होती है, कभी भी होता है ना, कोई ऐसा स्थान जिसका बार बार नाम आपके सामने आ रहा है या आपकी चेतना बार बार वहाँ भागने का प्रयास कर रही है, तो ये समझ लीजिए आपकी जो सोल है ना वो उस चीज़ को कनेक्ट करे, क्योंकि आप रामायण काल से जुड़े हुए हैं। तो कुछ किरदार हैं जो आपके समक्ष आ रहे हैं। आत्मा आपकी बार बार आपको कहती हुए, मतलब राम भक्ति करने का बड़ा आपका इच्छा, या हो सकता है राम भक्त भी हों, और हो सकता है कि आप कहीं तपोस्थली पे जाते हों, जैसे चित्रकूट हुआ, पंचवटी हुआ, गोदावरी नदी, मंदाकिनी नदी, नर्मदा माँ। मतलब यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, मैंने कहा नदियों का नाम अभी लिया था ना कि नदियाँ दिख रही हूँ, तो बिल्कुल ये नदियों का ही आ गया। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। पूर्व जन्म की घटनाएं, पूर्व जन्म के स्थान आपको आकर्षित कर रहे हैं। तो याद रखिए, आपका जो प्रेम है ना, यही आपके मतलब जागृति का सबसे बड़ा कारण है। पूर्व काल में आपकी मृत्यु किसी नदी के पास हुई, मतलब कोई पानी का स्रोत रहा है जहाँ पे आपकी मृत्यु हुई है। इस समय भी आपको या तो डूबने का डर लगा होता है, पानी से बड़ा डर लगता है, कोई फोबिया टाइप में। तो ये आपको अपने इस भय को थोड़ा सा हील करने का प्रयास, हीलिंग की आवश्यकता है। इसके कारण भी बहुत कुछ आपका अटक जाता है। आपको माँ बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने ली है वो आपके लिए लाभकारी नहीं। अगर आपने रिसेंटली कोई ज़मीन ली है, लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए माने संकेत भी दे दिए होंगे, तो आपके लिए वो ज़मीन जो है लाभकारी नहीं है। जहाँ आप हो सकता रहे हों या रह रहे हो, आपके लिए लाभकारी नहीं है। जो व्यक्ति स्वार्थवश या चालाकी करने का प्रयास कर मतलब चालाकी से जुड़ने का प्रयास करेगा, उसका पतन आपके हाथों ही होना है। तो आपके साथ जो छल करेगा उसकी बर्बादी वो खुद ही लेकर आएगा। मतलब कि जो व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा उसके लिए तो वरदान। और अगर आपके पास कोई भी स्वार्थ में आया, किसी भी स्वार्थ में कोई भी चालाकी करने का प्रयास किया, तो यहाँ पे उसकी बर्बादी निश्चित है। पूर्व जन्म में आपके कार्मिक रिश्तों के साथ आपका ओके, मतलब पूर्व जन्म में जो आपके कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं ना, जिस बंधन में आप रहे, जल्दी ही उन रिश्तों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, माया के जाल में ना फंसे। तो मतलब मैंने कहा ना, जो कार्मिक्स जो आपके जीवन में चल रहे हैं, जिन्होंने टावर मूवमेंट दिया, जिन्होंने द मून जैसी एनर्जी की मैंने कहा ना ग्रहण लगा दिया, तो बिल्कुल ये सब पूर्व जन्म के कार्मिक रिश्ते थे जो बंधे थे। अब जल्दी जल्दी ही उस चीज़ों की तरह से मैं कहूँ कि हिसाब किताब पूरा हो रहा है और जल्दी ही मुक्ति मिलने वाली है आपको। आपके सपने में पूर्व जन्म की झलकियां दिखाई जा रही। संकेतों को समझने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति या किसी सलाहकार से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मतलब अगर इसे सारे के सारे जो एनर्जी है सब पूर्व जन्म की, तो प्रेम की ही बात हो रही है, तो कई जन्मों की साधना रही है आपकी, तो क्लियर किया जा रहा है आपके सामने। धीरे धीरे चीज़ें हो रही। इतिहास की ओर जाओ, खुद की खोज करो, अब समय आ गया खुद को पहचानने का। आलस्य त्यागे, भ्रमित ना हो। इतिहास की ओर जाए, देख रहे हैं कैसी ऊर्जा। इतिहास की ओर जाओ। आपसे जो शत्रुता या ईर्ष्या का भाव रखते हैं उनके जीवन अंधकार छाने का समय आ गया। ये है कार्मिक। ये मैंने कहा ना कि माँ बगलामुखी की एनर्जी, जो महाकाली की एनर्जी है, जो वो है, तो उनके जीवन अंधकार, जो टावर मूवमेंट उन्होंने आपके जीवन में दिया, वो टावर मूवमेंट इनके मतलब विध्वंस होने वाला है। वो मैंने कहा ना एक्सीडेंटल केस बहुत दिख रहा है, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे फिर माँ राधा की बात की थी, जो सोल आई, और यहाँ पे भी आ गया कि आप पूर्व जन्म में माँ राधा के भक्त रहे, वृंदावन में आपका वास रहा है, वृंदावन में आपका जन्म रहा, राधा राधा का नाम जपते थे आप। ठीक है, तो अभी भी आपकी आत्मा माँ राधा के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करती है। आपके अंदर वो प्रेम आता है, वो निस्वार्थ प्रेम आता है, वो सोल का एक जुड़ाव अलग ही है आपका। तो आपको वृंदावन जाना जरूर चाहिए।
आपको वर्तमान में जो भी स्थिति दिख रही है वो भ्रम है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। लोगों के नकली चेहरे आपके प्रत्यक्ष आएंगे। आपको अब अपना चुनाव करना होगा। माँ काली द्वारा रचित सब कुछ संचालित है। माँ के आगे टिकेगा कौन? कुल देवी को प्रसन्न करें। यहाँ पे हो सकता है कुछ अवरोध कुल देवी की वजह से। आपका कुल देवी ना प्रसन्न होने की वजह से भी आपके रिश्तों में बहुत बड़े, आपकी भक्ति में, आपके निस्वार्थ प्रेम भक्ति में कुल देवी का भी हो सकता है ना। अगर उनके लिए आप कुछ कर रहे हो या उनको उस तरीके से ऊर्जा ना दे रहे हो तो ये आपके लिए कुल देवी को प्रसन्न करें वो। और सेकंड थिंग, आपकी कुल देवी भी प्रसन्न है, इसलिए भी ये आपको प्राप्त हो रहा है, ये प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है, उस प्रेम की प्राप्ति हो रही है, उस प्रसिद्धि की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये ईश्वर की कृपा भी है, आपकी कुल देवी की कृपा भी। दोनों कंडीशन, अगर कोई चीज़ बहुत आपको अवरोध दिख रहा है तो वहाँ कुल देवी को भी आप मनाएं। आपके शत्रुओं का दमन माँ बगलामुखी करेंगी, वचन दे रही हैं। देख रहे हैं कैसी ऊर्जा है, मतलब कि समय है, अंत ही आरंभ वाली स्थिति है, जजमेंट वाली स्थिति, जहाँ पे पुनर्जन्म हो रहा है। अपनी कीमत को समझो, अपनी इच्छाओं का हनन मत होने दो। खुद को पहचानो, आप कौन हो। आपका लक्ष्य बड़ा है, भौतिकवाद में मत फंसो। माँ काली पर भरोसा बनाए रखें, संकेतों को समझो, भय का अंत करें। नेक्स्ट, तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी आ गई है। 6 महीने के बाद आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब देख रहे हैं जो मैंने कहा ना, बारात दिख रही, सहनाई दिख रही, ये उसका आंसर है। माँ काली आपको कह रही हैं कि अब आप चिंता ना करें। अब उनके मतलब आपके जीवन में सारी खुशियाँ लौट कर आने वाली, जिनके काबिल आप हैं। और माँ पे भरोसा बनाए रखो, लेकिन मतलब आप जिनके काबिल हो वो खुशी आपको अब दी जाएगी। ठीक है, लेकिन माँ पे भरोसा बनाए रखें, यहाँ पे विचलित मत होना। आपके ऊपर गलत क्रिया गुप्त रूप से की गई है। माँ काली ने इस वार को निष्क्रिय कर दिया है। शत्रुओं की हार निश्चित है। जो मैंने आपको पहले कहा कि कुछ क्रियाएं थी जो आपके ऊपर हुई हैं। कुछ तांत्रिक आपके पीठ पीछे कुछ क्रिया कर रहे हैं। सोशल मीडिया से सावधान रहें, सतर्क रहें। ये कंफर्मेशन है, सोशल मीडिया बिल्कुल। अब इसमें सारे ऐसे ही जो जिन्होंने अटैक किए हैं आपके ऊपर, उनके एक महिला और पुरुष दोनों मिलकर आपके ऊपर क्रिया कर रहे हैं। पितृदोष का निवारण करें, मतलब यहाँ कुल देवी की वजह से भी बीच में विघ्न आ रहा था, पितृदोष की वजह से भी आ रहा था, मायो किसी ने जो क्रियाएं की उसके ये कारण है आपके, कि आपके बीच में जो अवरोध बन रहे, जो समस्याएं आ रही थी, ये था। लेकिन प्रभाव क्या है आपके प्रेम का, कि आप एम्प्रेस की ऊर्जा में आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक एनर्जी और, कि जो दक्षिण दिशा से अगर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब किसी जैसे साउथ साइड से अगर आपका कनेक्टिविटी आपको बहुत फील होती है, आपको अगर बार बार वहाँ जाने का इच्छा हो रही है, किसी भी ऐसे मंदिर से बहुत लगाव, किसी भी स्थान से बहुत लगाव है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं कि जो कहते हैं ना कि एनर्जी कहीं ना कहीं रुक जाती है, कहीं ना कहीं उसको रुकावट पैदा होती है। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे वो एनर्जी का फ्लो आपको मिल सके, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है हम आप व्यवस्था भी कर दें आपके जाने की। ठीक है, आप हो सकता है साउथ से ही हो। अब ये लास्ट कार्ड है, आपकी आत्मा अपने अर्धांग को ढूंढ रही है। अपने पूर्व जन्म में आपके पवित्र प्रेम, आपको ने अपने पवित्र प्रेम को खोया था। आपकी मृत्यु के कारण आपके परिवार के लोग ही रहे थे। इस जन्म में भी आपका परिवार से अच्छा संबंध नहीं होगा। अभी एक कन्फर्मेशन है, जो हमने कहा ना, ये जो प्रेम की जो बातें, बिल्कुल। तो यहाँ लिखा ना, एक आत्मा जो 2 भागों में बट के आ गई, उसने बोला ना कि दोनों मिलके एक अलग अलग काम करे, जल्दी जल्दी चीज़ों को पूरा करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना है। तो ये वो एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है सॉरी, कि अभी भी जन्म, जो जिस घर में जन्म हो सकता है, आपकी फैमिली सपोर्ट अभी तक नहीं कर रही होगी। आपकी फैमिली ही आपकी मतलब आपके प्रेम के बीच में आ रही है, आपकी भक्ति के बीच में आ रही है, आपकी भक्ति का मजाक उड़ाते हुए, आपके प्रेम का मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए हो सकता है। तो समझ लीजिए पूर्व जन्म में भी आपने इन्हीं सब की वजह से अपना प्रेम खो दिया। तो इस जन्म में भी ये कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा त्यागे, इस कार्मिक पैटर्न को त्यागने का प्रयास, मतलब इमोशनली डिटैच हो जाइए। आपका भाग्य उदय का समय आ चुका है। 3 महीने में कुछ खास होगा, आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। 3 महीना, ठीक है, ये 3 महीना बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप धीरे 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 आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अगर ये रीडिंग में बार बार 3 महीना, मतलब 3 महीने में कुछ बदला, 3 महीने में कुछ बदला, ये 3 महीने आपके लिए बड़े बड़े बदलाव के रूप में आएंगे। तो ये समझ लीजिए, ये ऊर्जा जो है आपकी, आपके प्रेम का प्रभाव है, ये जो आपका भाग्य परिवर्तित करा, जो आपका भाग्य बदल रहा है। लेकिन चुनाव भी करना है। माने क्या बोला, खुद का चुनाव करो, खुद की इच्छाओं को हनन मत करो।
ये है आपका, मतलब खुद से प्रेम बहुत आवश्यक है। खुद से प्रेम मतलब ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम क्यों? क्योंकि आप, ईश्वर तो आप ही के अंदर विद्यमान है, वो शक्तियाँ आप ही के अंदर हैं, तो आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो ईश्वर को खुद आना पड़ गया आपके लिए, चाहे इंसान स्वरूप में आ गए और चाहे भक्ति के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में, लेकिन आए तो हैं आपके जीवन में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। व्यक्ति स्वरूपों में भी हैं, भक्ति के स्वरूप में भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें यहाँ इस कहना नहीं सही है, आपके लिए आप समझ सकते हैं। तो यही है कि आपके जो भी आपके जीवन में भ्रम चल रहा है ना, उस भ्रम से बचें। बहुत सारे छल चल रहे हैं, उससे बचें। दिखावटी लोगों से बचें। अपने आप को सेफ रखें, मतलब अपने प्रेम को वैल्यू करें। अपने प्रेम का एक तरह से आप उसकी पावर को समझें, या उस ऊर्जा को देखें कि कैसे ऊर्जा ने आपके जीवन को परिवर्तित किया। मुझे कुछ कार्ड्स और लेने की बात हो रही है, बिल्कुल। ऑप्शंस, बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ? आपको लोगों ने मतलब आपको लोगों ने एक कर्मचारी समझ लिया था। आपकी मानवता का फ़ायदा, आपके इमोशन का फ़ायदा, आपकी पावर का भी फ़ायदा उठा दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन समझ के रखा था इन लोगों ने कि बस इनसे फ़ायदे लेते रहो, मतलब आपके साथ गेम खेला जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास अगर स्पिरिचुअल पावर, तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा अच्छा दिखा दिखा के आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, कि आपको प्रेम में, उस भाव में दिखा दिखा के आपसे लाभ लिया जा रहा है। या आपके पास धन है, तो आपके पास प्रॉपर्टी है, तो मतलब बहुत तरीके से आपको, एक तरह से आपको यूज़ किया जा रहा है। आपको ऑप्शन समझ के, कि आपको मतलब ATM कार्ड समझ रखा है, जब इच्छा करे तब यूज़ कर लो ना, ऐसा कुछ। जस्टिस, तो ये क्या हो रहा है कि आपको जिन्होंने ऑप्शन समझा था ना, जो आपका शोषण करे थे, अब आपको जस्ट यहाँ लीगल मैटर्स, डाइवोर्स, लीगल पेपर, कोर्ट, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही। शायद आपका कुछ फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है, यहाँ जजमेंट की बात हो। जजमेंट कैसे होगा? ऐसे ही जस्टिस हो रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा जीवन बना दिया कि जहाँ पे रोते चीखते चिल्लाते ही जीवन बीता आपका, ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं हो, एकदम ऐसी एनर्जी, हर टाइम आपको ऐसी ऊर्जा देना है। आप किसी क्रोध का शिकार हो गए, आपके अंदर इतना क्रोध डाल दिया गया कि आप बिल्कुल चीज़ों को समझ नहीं, आप फायर एनर्जी में हर समय रहते, तो किसी भी चीज़ को शांति से समझ नहीं रहते। आपको यहाँ का पीस रखिए, स्थिर हो जाइए, धैर्य रखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, लियो, सेजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए एक साइन, और ये भी कहूँ कि आपको इमोशंस पे थोड़ा धैर्य बना के रखना है। जस्टिस होने वाला, उसके लिए पेशेंस रखना। आपको जो ऑप्शन समझ के रखे, उनको आपके जीवन से निकाला जाएगा। आपको बचपन से, मैंने कहा ना, आपके साथ अन्याय तो हुआ ही है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी कि आपका बचपना कहाँ चला गया, कहाँ खो दिया। मतलब आपके अंदर का बचपन ना, जो मैंने कहा ना, किसी भी उम्र का व्यक्ति, लेकिन आपको लगेगा उसके अंदर चाइल्डहुड एक अलग सा एक वो हरकतें करना, उनको बिल्कुल मतलब बच्चे दिखना बहुत ज़्यादा थी। ये सब चीज़ें यही है कि आपके अंदर का जो बच्चा था वो खो दिया आपने। डेडलाइन देख रहे हैं कैसी ऊर्जा आ रही है, बिल्कुल सपरेशन। ये जो सपरेशन जो आपका रहा, ये जो अलगाव रहा, उसके लिए डेडलाइन, मतलब अब समय आ चुका है उस पीरियड का ख़त्म होने का। आपके बीच में जो डिस्टेंस आया, आपके बीच में जो चीज़ें क्रिएट की गई, अब उसका अंत होने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल समय आपके तरीके से परिवर्तित हो जाए। आपके लिए जो बहुत लंबे समय से एक ही लूप में फंसे, तो वो यहाँ पे एक बड़े बदलाव के साथ, मतलब यहाँ पे एक अब ठहराव आ जाएगा, मतलब पैटर्न ही खत्म कर दिया जाए। लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो रही है, हर चीज़ आपकी, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। और अब आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। आलस्य को त्यागिए, बिल्कुल। प्रेगनेंसी की मैंने बात की, प्रेगनेंसी की ऊर्जा फिर आ गई है। गिफ्ट्स, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी, यहाँ पे ऑब्सेशंस, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करने की बात हो रही है। अपने व्यक्तित्व को चेंज करिए। हो सकता है आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आपने अपने फैशन सेंसेस को चेंज कर दिया। फैशन मतलब जो फैशन, एक तरह से आप कभी कोई एक पैटर्न में कोई चीज़ें करते थे, लेकिन नहीं, आप अपने अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारने कुछ नया भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील करने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। तो चेंज क्या, रिबर्थ क्या हो रहा है, आपको नया जन्म दे। नया जन्म मतलब नई दिशा की ओर, और नई ऊर्जा के साथ, और नई एक्टिविटीज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी चीज़ें छोड़िए। पुराने, अगर घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ें बहुत समय से रखी, उसको निकाल के फेंकिए बाहर, क्योंकि अब आपका नया जीवन है। तो नए तरीके से जीवन को जीने का तरीका अपनाइए। आपके लिए यहाँ रिस्क, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपके प्रेम संबंध में, आपके संबंध में कोई बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसीज़न लेना है, ठीक है। ऐसा डिसीज़न है जिसमें आपकी सेफ्टी, जिसमें आपका भविष्य हो। रिस्क लीजिए। या कभी ऐसे आपने कोई गलती भी कर दी, अपने डिसीजन की वजह से कोई गलती ले कर दी थी, तो इसीलिए आप रिस्क में आ गए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी रहीं जहाँ पे आप, ये जो दिखावटी लोगों की बात हुई है, ऐसे प्रभाव में आके आपने गलत डिसीजन लिया, इसलिए आपका जीवन रिस्क में हो गया। मतलब रिस्क, आपको लगा कि बस जीवन में दुर्घटना ही चलेगी, बाकी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा आपने खुद भी, मतलब खुद की सोच विचार, या किसी भी मजबूरी, कैसे भी हो सकता है वो, तो
आप अलग अलग सबकी जर्नी है, अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तो आपको कहा जाए कुछ ऐसा ऑब्सेशन है जिसको चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है, किसी भी चीज़ की एक तरह से आपको लत पड़ गई है या किसी भी चीज़ को, तो उसी जोन में पड़े हुए हैं। तो आपको कहा जाए चीज़ों को लेट गो करने का प्रयास करो, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो व्यक्ति आपको या कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी रिलेशन, आपको वो चीज़ें मतलब आपको लत हो गई थी लेकिन वो आपके लिए सेफ नहीं था, उस चीज़ का त्याग करें। कोई भी कुछ भी तरीके की चीज़ें हैं जो आपको कहा जा रहा है, उस चीज़ को क्लीनिंग करने की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने कहा ना, चीज़ों को थोड़ा नए तरीके से सोचने का प्रयास करिए, जिद्दी मत बनिए, यहाँ जिद मत रखिए। जिद ही आपकी हो सकती है कुछ आपको जीवन में बड़ा रिस्क आपको फिर लेना पड़ेगा, जिद अपनी जिद की वजह से। तो ये अगर ईगो है, कोई भी ऑब्सेशन से किसी भी गलत चीज़ का, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अपने आप को बदल देना चाहिए। प्रेगनेंसी, मैंने कहा ना प्रेगनेंसी दिख रही, नया बदलाव, रीबर्थ की बात होती है यहाँ, नया जन्म, नई ऊर्जा, नई शक्तियों के साथ आपका नया जन्म हो रहा है। आप मदर फिगर, मतलब कि मैंने कहा ना कि जो एम्प्रेस की ऊर्जा आपके अंदर, वो दैवी शक्ति, वो फेमिनाइन ऊर्जा आ चुकी कि आप जहाँ उपस्थित होंगे वहाँ हर जगह नर्चर होगा चीज़ें, मतलब आप भी नर्चर होंगे, प्रकृति को भी आप हील करेंगे, आपके साथ आसपास मैंने कहा ना जो माहौल आपकी उपस्थिति से बनता है, ये वो चीज़ें हैं। तो ये जो आपने ऊर्जा धारण की है ना, जो आपके अंदर बहुत सारी, आपके गर्भ में बहुत सारी शक्तियों का समावेश है, बहुत सब चीज़ें जो भी और भी खुलेंगी बाहर, तो रहस्य खुलेंगे, तो बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई ऐसे संतान को जन्म दे दें आप जो दैवीय ऊर्जा से परिपूर्ण हो, जो आपकी तपस्या का फल हो, जो आपके प्रेम संबंध का फल हो। ये भी हो सकता है कि आपका प्रेम ही आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करा। मैंने कहा ना कुछ नया चीज़, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं आपके प्रेम की शक्ति की वजह से बदलाव। तो हो सकता है जो दो शक्तियों का मिलन, उससे भी जो संतान होगी वो भी संतान बहुत, एक तरह से मैं कहूँगी साधारण तो नहीं है वो व्यक्ति, तो ठीक है, वो साधारण शक्ति नहीं, वो सीधा ईश्वर के ही अंश के द्वारा, क्योंकि आप भी ईश्वरीय अंश हैं, तो वो ऊर्जा भी ईश्वरीय अंश के ही साथ आने वाली। तो ये आपके लिए गिफ्ट, लास्ट कार्ड है गिफ्ट। तो गिफ्ट मतलब आपके लिए क्या आ रहा है कि आप, हो सकता है कोई ऐसा समय आने वाला हो, कोई ऐसा दिन आने वाला जहाँ पे आपको अपने आप को आप भाग्यशाली फील करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ जो सरप्राइज आपको मिलने वाला है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है, वो मिलने वाला आपके लिए। कोई ऐसा रहस्यमयी गिफ्ट जो अचानक ही आएगा, और अचानक ही मतलब आपके लिए कुछ तैयार किया, ब्रह्मांड ने आपके लिए बहुत कुछ तैयार किया है, ठीक है। तो इस गिफ्ट को लेने के लिए तैयार हो जाइए, चीज़ों को समझिए, इस प्रेम के असर को समझिए, प्रभाव को समझिए, इसका वैल्यू करिए, क्योंकि यही शक्ति है आपकी। इसने ही पूरी साधना आपकी सफल की है। नहीं तो अगर आप निस्वार्थ भक्ति ना होता, निस्वार्थ प्रेम ना होता, तो आप सफल नहीं हो सकते थे। तो आपको जो ईश्वरीय कृपा मिल रही है उसको स्वीकार करें, भ्रम में ना रहें, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो भौतिकवाद की लालसाओं के साथ नहीं होता। फिर वही कि चाहे आप किसी भी चीज़ के आकर्षण में आ जाए, वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए कहेंगे कि निस्वार्थ प्रेम का हाथ पकड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। माँ ही हैं, ईश्वर ही हैं जो आपके जीवन में उस प्रेम को लेकर आए हैं, आप उस प्रेम से जुड़े हैं। तो समझिए ईश्वर ही खुद आपके लिए उन्होंने इस धरती पे आना स्वीकार किया। तो बस प्रेम को लेके आगे बढ़े। भक्ति का, मैं कहूँ कि भक्ति का उपयोग आप लोगों के हीलिंग के लिए, नॉर्मल भाषा में हीलिंग के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, उस प्रेम के प्रसाद को बांटने के ही लिए हुआ है। तो इस प्रेम के प्रसाद को बांटे, खुद भी, और मैं कहूँ कि आप खुद भी तृप्त हों, लोगों को भी तृप्त करें। तो बस ऐसी ही मनोकामना से। जय माता दी, राधे राधे।